हेलो गाइस। माई एक्सक्यूएल में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम ईआर डायग्राम को डिटेल में समझ लेते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी डाटा और कोई भी विजुलाइज करने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज़ करते हैं, जिसे आपने देखा होगा इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप। ये है क्या? कोई भी लार्ज अमाउंट में आपके पास डाटा है, तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? जैसे डिपार्टमेंट है तो टीचर है, यूनिवर्सिटी है तो प्रोग्राम है। तो ऐसे कई सारे चीज़ें आ जाते हैं। जिस तरह एचआर है, एम्प्लॉय है, कोर्स है, डिटेल है। तो ये करता क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होने के बाद हमें मोर ज़्यादा विजुअलाइज होता है। तो आइए इसे समझते हैं और अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे एक कस्टमर का दे रखा है, एंटिटी का प्रोडक्ट और एम्प्लॉय दे रखा है। कस्टमर की आईडी भी होगी, उसका नेम भी होगा और उसका ईमेल एड्रेस भी होगा। और ये आपस में रिलेशन कैसे करते हैं? हो सकता है ये वन टू वन हो, वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रिटेल की शॉप है, वहाँ पे कस्टमर आता है, आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है और वापस चला जाता है। तो कस्टमर जो आपके पास आया, तो कस्टमर का फ़ोन आया आपके पास और ईमेल एड्रेस आ गया। तो कस्टमर और आपका रिलेशन क्या हुआ? वन टू वन हो गया। लेकिन आपका कस्टमर से रिलेशन जो होगा वन टू मैनी भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर के लिए वन टू वन ही है, क्योंकि वो आपकी शॉप्स पे गया और शॉप से लेके आ गया। तो इसी तरीके से जिस तरह एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का रिलेशन होगा एचआर के साथ वन टू वन, लेकिन एचआर का क्या होगा? एम्प्लॉय के साथ मैनी, यानी वन टू मैनी हो गया। अब मैनी टू मैनी कैसे होगा? मैनी टू मैनी होगा कि जैसे एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसके पास होलसेल आएंगे, वो उनसे रिलेशन करेंगे, डील करेंगे। और हो सकता है मैन्युफैक्चर कंपनी जो है, होलसेलर और से भी डील डील करे। तो जरूरी थोड़ी ना है कि होलसेलर एक मैन्युफैक्चर से ही करे, वो तो काफी जनों से भी कर सकता है, और मैन्युफैक्चर भी काफी जनों से कर सकता है उसमें डील। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। उसी तरह जिस तरह सुपर क्लास और सब क्लास में आप देखते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स के बाद चाइल्ड होते हैं, तो ये एक सब क्लास आ गया कि ऊपर से नीचे आपका रिलेशन बना। Relation is used to represent a relationship between an entity or group of related entities. It is often used to despite a whole part relationship where one entity is composed of several other entities. यहाँ पे एग्रीगेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एचआर का, कि जैसे एचआर का रोल जो होता है, उसके सबके साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे एचआर का रिलेशनशिप सबसे होता है, और अदर एंटिटी का मतलब आ गया कि ऑफिस से जो बाहर भी है, उससे भी एचआर का रिलेटेड है वो। तो वही चीज है एग्रीगेशन का, इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटी एंड ए ग्रुप रिलेटेड entities. It is often used to despite a whole part relationship where one entity is composed of several other entities. Keys are used to uniquely identify each instance of an entity common. Types of key include primary key, unique identifiers for an entity, and foreign key, reference to key in other table. यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फॉरेन की वर्ड आया है। फॉरेन की क्या होता है यहाँ पे? जिस तरह एक हमने प्राइमरी की देखा, तो फॉरेन की यहाँ पे आपस में दो टेबल को इंटरकनेक्टेड के लिए होता है।
जिस तरह रिटेलर है तो कस्टमर है, एचआर है एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी है तो फैकल्टी है, प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट है तो टीचर है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड हम कैसे करते हैं, एक फॉरेन की के थ्रू। कि मान लो कस्टमर है तो कस्टमर का आईडी भी होगा, उसका ईमेल भी होगा, उसका फ़ोन नंबर भी होगा। सिमिलरली अगर रिटेलर है तो उसकी भी आईडी होगा, उसका भी मोबाइल नंबर होगा, उसका भी फ़ोन नंबर होगा। एचआर है तो उसका भी ईमेल आईडी होगा, उसकी भी एक आईडी होगी और उसका भी फ़ोन नंबर होगा। तो कुछ हद तक कोई चीज़ें हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। जिस तरह पेरेंट्स है तो चाइल्ड है, पेरेंट्स का भी नेम होगा तो चाइल्ड का भी नेम है, जिस तरह, ठीक है। एज है तो दोनों में एज होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं एक प्रोग्राम के जरिए। तो देखते हैं माई एक्सक्यूएल में हम कैसे एक प्रोग्राम के जरिए ईआर डायग्राम को विजुलाइज करते हैं और आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होता है। तो देखते हैं, चलिए। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ मैं एक अपनी नई क्वेरी जो है टाइप कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करके यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम दे देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, क्रिएट डाटाबेस यूनिवर्सिटी, सॉरी, और यहाँ पे मैं करूँगा यूज यूनिवर्सिटी और सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर दूंगा। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता। इसमें एग्जीक्यूट के दो ऑप्शन होते हैं, एक ये वाला है और एक जिसमें आई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एरर शो करता है क्योंकि ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता है। तो सिमिलरली मैं इसे सिलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम का आ गया और यहाँ पे मैं इसे यूज यूनिवर्सिटी से करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल करूंगा एक प्रोग्राम नाम का। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आईडी, ले लेता हूँ इंट, उसे प्राइमरी की बना देता हूँ। प्राइमरी की दोस्त वो होता है जिसमें आईडी जो होगी वो यूनिक होगी, सेम नहीं होगी। अगर एमबीए का मान लो कोई भी मैं बनाता हूँ एक और टेबल, तो उसमें आईडी जो होगी और इसमें जो आईडी होगी वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होती। प्राइमरी की हम तब बनाते हैं जब कोई यूनिक वैल्यू होती है, उसीलिए प्राइमरी की। अगर मैं खाली इसमें आईडी और इंट कर दूंगा और मान लो कोई भी मैं इंसर्ट इनटू टेबल में करूंगा तो उसमें हो सकता है कि 255 और 255 दोनों आपस में मैच हो। लेकिन अगर मैं सेम आईडी अगर डालूंगा और प्राइमरी की बनाने के बाद सेम आईडी डालूंगा तो वो नहीं लेगा, वहाँ पे वो एरर एरर थ्रो कर देगा। तो इसीलिए मैंने इसे प्राइमरी की बना दिया है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेम ले लूँगा मैं वैर कैर का। वैर कैर मैंने पहले भी बताया था, वैर कैर हम तब यूज़ करते हैं जो भी आप नाम दोगे वो उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। अगर मैं कैर ले लेता, जिस तरह कैर जो है वो एक कैरेक्टर वर्ड स्टोर करता है, तो कैर में अगर आपने 50 कर दिया तो अजय नाम का आपने लिया तो बाकी की जो रिमेनिंग में मेमोरी है आपकी वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी। लेकिन वेर कैर में इतना ऐसा नहीं है, वेर कैर में आपने जितना लिया है, नाम आइडेंटिफाई किया है, वो उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। तो इसका वेर कैर का कुछ अपना फायदा होता है, पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है फ्रेंड। यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल कर देता हूँ एक एमबीए नाम का, आईडी इंट प्राइमरी की कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ वेर कैर 50। आप टेबल चाहें तो किसी का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे
एम्प्लॉय का बना सकते हैं, एचआर का बना सकते हैं। जैसे पहले के टेबल में मैंने बना रखा है वहाँ पे, ठीक है ना, और पहले की वीडियो में मैंने बता भी रखा है। तो नेम यहाँ पे मैंने वैरकैट ले लिया। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को आईडी इंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉरेन की का यूज़ करूँगा। फॉरेन की मैंने पहले ही बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। एक मिनट बाहर चले जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। प्रोग्राम आईडी ले लिया मैंने, रेफरेंसेस, और मैं यहाँ पे प्रोग्राम आईडी दे दूंगा। ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने करा क्या है कि इसको प्रोग्राम आईडी को मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है, एक आपस में कनेक्टेड, और फॉरेन की करके मैंने प्रोग्राम आईडी को आपस में कनेक्टेड किया है रेफरेंस के द्वारा प्रोग्राम आईडी। तो चलिए मैं इसे अब रन करके देखता हूँ। मैं इस प्रोग्राम वाले टेबल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। तो सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर ऑल करूँगा और टेबल के अंदर देखूँगा तो मेरी कॉलम में आईडी और नेम जो है वो आ गया है। फिर मैं यहाँ पे सिमिलरली इसको भी एग्जीक्यूट करके देखूँगा, तो मेरा ये यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसमें ईआर डायग्राम में देखने के लिए हमें सिंपली करना क्या पड़ता है, यहाँ पे एक डाटाबेस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आपको रिवर्स इंजीनियर पे क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस, एक पॉपअप विंडो आएगा, उसको आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो मैंने दो टेबल बनाए थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक कंपनी के नाम से, एक यूनिवर्सिटी के नाम से। तो कंपनी वाला तो मेरा इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला जो है वो मेरा प्रोग्राम और एमबीए में आपस में इंटरकनेक्टेड होगा ईआर डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा। ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया। सिंपली आपको नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ग्राफ ऐसा ओपन हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट कि ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम नाम का बनाया था मैंने, और एक एमबीए। तो ये हमें दिखाता है कि ये टेबल जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एम्प्लॉय वाले को मैं इधर कर देता हूँ, ज़्यादा विजुअलाइजेशन। तो इस तरह हम कुछ ईआर डायग्राम का विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह में जिस तरह दिखाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन होता है, उसका लेके आप दिखा सकते हैं कि एक टेबल दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम प्राइमरी इसका ईआर डायग्राम का यूज़ करते हैं मोर विजुअलाइजेशन के लिए। आगे हम देखेंगे कि इसका और क्या-क्या यूजेस हैं। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा मैंने आपको ईआर डायग्राम बनाया। बाकी इसके तो लैक्स ऑफ ऐसे कमांड हैं जिसमें हम बहुत डिफरेंट तरीके से डाटा को पुल आउट कर सकते हैं कि उसको और कैसे व्यू करते हैं। तो ऐसे ही छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग से हम अपना माई एक्सक्यूएल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।